नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम कुछ टेबल देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ टेबल, ठीक है ना। कुछ टेबल का आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। कैसे? एक ऐसे टेबल की आकृति बनी होती है यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर कुछ न कुछ बॉक्स बने होते हैं ऐसे, और इन बॉक्स में कुछ न कुछ भरा जाता है। कोई कोई नंबर रहता है, यहाँ पर कुछ न कुछ भरा जाता है, और उनमें से एक बॉक्स उनमें से एक बॉक्स खाली रहता है, और उसमें बताना होता है कि इस बॉक्स में आखिर आएगा क्या। तो पहले समझना है। अगर आपको हमारी क्लास जो हम पढ़ा रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। ओके, चलिए पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पहले देखना है पहले मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, आपको आएगा कि नहीं आएगा। और जैसे मैं हल करता हूँ सेम बाय सेम आपको वैसे ही हल करना है। चलिए, जो पहला हमारा क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा। मैंने क्वेश्चन एक लिया था टेबल क्विज का ही। मैंने बोला था ना सेम बाय सेम ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा पेपर में, और सभी के सभी ये अपडेटेड प्रश्न है, क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इस टेबल में किसी ना किसी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का संबंध तो होगा ही होगा। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखो बात करते हैं कि देखो इस 6 का संबंध 18 से है। बोलोगे हाँ है 18 से। कितनी बार गुणा कराओगे तो 18 मिल जाएगा? बोलो 3 बार नहीं, 3 बार गुणा करा दोगे तो 18 मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मिल पाएगा। इस 4 का अब आप कितनी बार गुणा करा दे कि 12 मिल जाए? तुम बोलोगे हाँ इसका भी अगर मैं 3 बार गुणा करा दूँ तो मुझको मिल जाएगा 12। वैसे ही जो इस 5 गुणा आप किससे कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 15। तो बोलोगे 3 से। अगर आप इसका भी गुणा करा देंगे तो आपको 15 मिल जाएगा, ठीक है। यानी इतना तो सभी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है 9 को आप किससे गुणा करेंगे तो आपको 45 मिल जाए? तो बोलोगे कि अब मैं 5 से गुणा करा दूंगा तो मुझको 45 मिल पाएगा। हमने बोला चलो अच्छी बात है। भी इस 6 का आप किससे गुणा कराएंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। तो बोलोगे 5 से गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 30। अब इस जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हम किस संख्या से हम भाग कराएंगे? अब गुणा नहीं, क्योंकि हमको बड़ा दिया गया है, नीचे हमको यहाँ पर बड़ा दिया गया है, हमको छोटा चाहिए। तो इसी 37.5 से हम भाग दिला देंगे 5 का, क्योंकि हमको बड़ा वाला दिया गया है, छोटा वाला हमें चाहिए, ठीक है। तो इसी 5 से काट देंगे। देखो 5 करने 5 और 5 7 35, 2 बचा और 5 बचे 25, यानी 37.5 आपका उत्तर आएगा, जो कि सी तीसरे में मिल रहा है। यानी व्हाट के स्थान पर 7.5 आपका उत्तर आएगा। कुछ ऐसी हल करनी होती है। एक बार इसे फिर से देखते हैं। चलिए कैसे? अगर मैं 6 का गुणा करा दूँ 3 से तो 18 मिल जाएगा। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी मैंने पहले को तीसरे अटैच कर दिया। बिल्कुल सही बात है। उसी तरह इस 4 का अगर मैं गुणा करा दूंगा 3 से तो मुझको 12 मिल जाएगा। तुम बोलोगे हाँ, यानी इस 4 को मैंने अटैच कर दिया 3 से, ठीक। उसी तरह मैं 5 का अगर गुणा करा दूंगा 3 से तो मुझको 15 मिल पाएगा। हाँ, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने इस 5 को 15 से अटैच करने के लिए मैंने 3 से गुणा करा दिया। अब देखो यहाँ पर सभी स्थान पर 3 3 मिल रहा है, यानी सभी फॉलो कर रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो बचा क्या है 9 और 45, यानी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 9, ये 9 और यहाँ पर 45, इनमें कुछ न कुछ संबंध है। अब बोलोगे हाँ 9 अगर हम गुणा करा दें 5 से तो मुझको 45 मिल पाएगा, यानी कि 9 गुणे 5 बराबर 45। उसी तरह 6 का गुणा अगर आप 30 से कराएंगे तो आपको 30 मिल पाएगा। हाँ, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है।
30। उसी तरह अगर यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर बना है क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या रख दें तो हमको 37.5 पूरा का पूरा कट जाए। अब देखो यहाँ पर आप मान लीजिए कहाँ पर वाट, ठीक है, और गुणे मान लीजिए 5, और इधर मान लीजिए आप 37.5। मुझको वाट की अगर वैल्यू निकालनी है तो 37.5 का मैं भाग दिला दूंगा 5 से। अब देखो 5 करने 5 और 5 सते 35, 2 बचा, और 5 पचे 25, यानी 7.5। 7.5 अब कहाँ पर मिल रहा है, यानी सी तीसरे नंबर मिल रहा है, यानी इस वाट के स्थान पर 7.5 आएगा। ठीक है, अब तो आपको आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। मैंने आपको 2 तरीके से बताया है, चाहे तो आप फर्स्ट तरीके वाला यूज़ कर लीजिए, चाहे तो आप सेकंड तरीका यूज़ कर लीजिए, पर आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आगे बढ़ें, चलिए। आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो टेलीग्राम मैं क्वेश्चन आंसर सहित आपको दे दूंगा, ताकि आप इसे घर पर भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे अपने हिसाब से। आगे बढ़ें, चलिए। चलिए, क्वेश्चन 3 आकृतियाँ दी गई हैं और बताना है कि इसका आंसर कैसे आए हैं। देखो पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट आकृति की। इसमें अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझको लगभग 15-16 मिल जाएगा जोड़ने पर, मुझको पर 31 नहीं मिलेगा। देखो कितना 5 2 7 7 3 10 10 11 पर 31 नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बार इसे और देख लेते हैं। 2 3 1 और 5 गुणा कराने शायद कुछ मिल जाए। देखो 2 3 6, 6 करने 6, 6 पंजे 30। अच्छा, 30 से कितना ज़्यादा 31 है, आप बोलोगे 1 ज़्यादा, यानी मैंने 1 को जोड़ा है तो 31 आपका मिल रहा है। हाँ, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात, 31 मिल रहा है। ठीक है, चलो, यानी फर्स्ट वाला सेम बाई सेम हमारा मिल रहा है, यानी चारों जो कोनों पर अंक दिए गए हैं उन्हीं को हम जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, और वो जो गुणा करने के बाद भी अगर हम एक जोड़ देंगे तो हमारा बीच वाला मिल जाता है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। उसी तरह 2 है, 4 है, 6 है और 3 है। चलिए देख लेते हैं। देखो 4 दूना 8, 8 छंग 48, 48 में 3 जोड़ दो, गुणा करा दो। 8 त्रिक 24 की 4 और कैरी 2 आता है, और 4 3 12 2 14। उसमें भी हम एक जोड़े थे ना, इसलिए इसमें भी हम एक जोड़ देंगे। अगर 144 में अगर मैं एक जोड़ूंगा तो क्या मुझको 145 मिलेगा? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको 145 मिलेगा, यहाँ पर दिखा गया है। उसी तरह हम तीसरा चित्र उठाएंगे जो कि सबसे लास्ट में ये वाला, और बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सेम बाय सेम करो। 2 1 मिनट 2 बन जा भाई, 2 7 5 और 1। देखो 7 दूना 14, पंचे 70, 70 करने 70। अच्छा 70 तो आ गया, लेकिन हम सभी में एक एक जोड़ रहे थे ना, इसलिए इसमें भी हम एक जोड़ देंगे तो 70 क्या होगा 71, जो कि हमारा राइट आंसर सी मिल रहा है, सॉरी 4 मिल रहा है। तो यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 71 ही आने वाला है। आगे बढ़ें, चलिए इसका और देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। शायद किसी किसी के माइंड कुछ ज़्यादा सख्त होता है ना, तो किसी किसी को ना आया हो। चलो उठाओ पहले को, कैसे 2 गुणे 3 गुणे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 और 1 हमें गुणा कराना है। गुणा में कोई अंतर, चाहे इधर लो चाहे उधर लो। देखो 3 दूना 6 पंचे 30, 30 में अगर मैं 1 जोड़ूँ तो मुझको 31 मिल पाएगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको 31 मिल भी पाएगा, 31। ठीक है, उसी तरह हम दूसरे वाले उसे लेते हैं। क्या है दूसरा वाला? 2 है, 4 है, 6 और 3 है। इसको जोड़ो, 4
दूना 8, ठीक है, और 8 छंग 48, 48 गुणे 3 करेंगे तो वही 144 के आसपास जाता है, 144। इसमें मैंने एक जोड़ा था, क्या मुझको मिला 145। आप बोलोगे हाँ ये भी आपका बिल्कुल सही है, चलो अच्छी बात है। उसी तरह हम थर्ड वाला लेंगे, 1 है, 2 है, 7 है, और सॉरी गुणे 5 है। गुणा कराओ, 2 करने 2, 2 सत्ते 14, 14 14 पंचे 70। 70 में हम देखो सभी में हमने एक एक जोड़ा था, इसमें हमने एक जोड़ा था, इसमें भी हमने जोड़ा था, इसी तरह हम इसमें भी एक जोड़ेंगे। तो 70 एक क्या होता है 71, जो कि आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। यानी इस व्हाट के स्थान पर हम भरेंगे 71। अब बताइए किसको दिक्कत आ रही समझने में। मैंने बोला था अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी क्लासें मिलती रहें हमारी ओर से। आगे बढ़ें, चलिए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 3। ये हिंदी वाला जो लिखा है ये हमारे किसी काम का आखिर है नहीं ना, ऐसा चाहिए हमें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएँ। चलिए, इसमें हम क्या क्या करें कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। देखो, तो स्टार्ट कर देते हैं। इस 4 8 को, इस 6 8 को, इस 5 3 को और इस 5 11 को, ठीक है। लेकिन कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ से 4 का अगर स्क्वायर करा दूँ और 8 का अगर स्क्वायर करा दूँ तो देखो शायद कुछ मिल जाए। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है और 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। जोड़ो, तो 16 64 में से 16 जोड़ दो, 6 4 10, कैरी 1 आता है, और कितना 6 2 8 80। अगर 80 में से मैं 2 का भाग दिला दूँ तो क्या मुझको 40 मिल पाएगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी पहला 2 अंक उठाना है, उन दोनों का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद जो जोड़ने पर आए उसको 2 से भाग दिला देना था। भाग दिलाने पर आपका देखो 40 यहाँ पर मिल भी रहा होगा, ये देखो मिल रहा है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, मिल रहा है, मान लिया। उसी तरह हम लेंगे किसको, 6 और 8 को। हम 6 और 8 को लेने वाले हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि पूरा का पूरा न मिट जाए। उसी तरह हमने ले लिया है एक 6 का स्क्वायर की लिया है और 8 का। अब देखो 6 का स्क्वायर तो हमारा 36 होता है और 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम मुझको 100 के आसपास मिलेगा, 100 के आसपास। अब मैंने बोला था कि जोड़ने के बाद हम 2 से भाग देते थे ना, 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपका 50, जो कि आपको यहाँ पर मिल रहा है। पर ये आपका उत्तर नहीं है, आपका उत्तर वो होगा जहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आएगा। उसी तरह हम 5 को ले लेंगे स्क्वायर और 3 के स्क्वायर ले लेंगे। अब देखो 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 9 अपॉन 14 यानी 34। अब हम सभी में से 2 का भाग दिलाते थे ना, तो 2 का भाग दिला दो, क्या मिलेगा आपका 17। यानी इसका जो राइट आंसर 17 होने वाला है। यानी इस व्हाट के स्थान पर हम भरेंगे 17। हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, हो गया उत्तर। चलिए, अब आपका लास्ट बचा था 11 और 55 का। पर पेपर में ऐसा हल नहीं करना, आपको उत्तर मिल गया, आगे बढ़ो। पर मैं बताऊं कैसे। 11 का वर्ग कराओ और प्लस 5 का वर्ग करा दो। देखो 11 का वर्ग 121, ठीक है। अब 5 का वर्ग 25, इस डाट जोड़ दो, कितना 5 1 6, 2 2 4 और 1 146। 146 को अगर तुम 2 से भाग दिला दो, क्योंकि हम सभी में 2 से भाग दिलाते थे, तो आपको कितना मिलेगा 73, जो कि आपका मिल रहा है यहाँ पर, ये 73। ओके, सॉल्व हो गया। ऐसे ही करेंगे हम सवाल को। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर एक स्टार के नुमा एक आकृति दी गई है और आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही इसमें आएगा। कहाँ पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। चलिए, इस 7 का कुछ ना कुछ संबंध तो 16 से ही है, और इस 16 का संबंध कहीं ना कहीं कुछ 34 से है,
इसी चौथे संबंध इससे है और इसी का इससे है और बाद में इसका कहीं ना कहीं इसका इससे संबंध है, यानी कहीं ना कहीं जो अंक दिए गए हैं इनका एक दूसरे से संबंध है। अब देखो कैसे, अगर मैं 7 का 2 से गुणा करा करके 2 जोड़ दूँ, 7 का 2 से गुणा करा करके अगर मैं 2 से जोड़ दूँ तो मुझको मिल जाएगा 16। कैसे देखो, 7 दूना 14, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ दो क्या मिलेगा आपका 16, जो कि आपको यहाँ पर मिल भी रहा है। अच्छा, इसी तरह 16 गुणे 2, देखो ये वहाँ जैसा पैटर्न ऊपर फॉलो हुआ है सेम बाय सेम पैटर्न वैसा नीचे फॉलो होगा। 16 दूना 32, अब 32 में 2 जोड़ दो क्या मिलेगा आपका 34, जो कि आपको मिल भी रहा है यहाँ पर। उसी तरह 34 गुणे 2 प्लस 2, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 68 में से 2 जोड़ दो क्या मिलेगा आपका 70, जो कि आपका राइट आंसर तीसरा होने वाला है। तीसरा यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका आ जा पाएगा आपका 70। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 70 आएगा। आगे बढ़ें। चलिए, इस पैटर्न को सिंपल है, सभी को आता भी है, लेकिन पहले देखेंगे 8 किसका घन है, 3 किसका घन है, 8 किसका घन है, 27 किसका घन है। क्योंकि देखो पहले हमें आना चाहिए कि ये हमें वर्ग कराने पर आएगा कि घन कराने पर आएगा कि जोड़ने पर आएगा कि गुणा कराने पर आएगा। देखो 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, 2 क्यूब 8 होता है। कैसे 2 का, अब हम लोग लिखते हैं ना 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, जो कि हमको मिल पाता था। वैसे ही 3 घन 27 होता है। कैसे 3 गुणे 3, अब देखो 3 3 9 3 27, जो कि मिल पाता है, अच्छी बात है। उसी तरह अब देखो पहले 2 का घन, फिर 3 घन, अब 4 का ये वाला आपका 4 घन, फिर ये आपका ये 5 घन, आपका 6 घन, ये लास्ट में आपका 7 घन। अब 7 तक आपको घन आना चाहिए। देखो 7 3 बार लिखना है, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 343 आएगा आपका 343। और 343 आप कहीं पर मिल रहा है क्या, मिल रहा है चौथे नंबर में आपको 343 ही मिल रहा है, यानी इस वाट के स्थान पर हम 343 ही लिखेंगे। ठीक है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, इसमें 3 आकृतियाँ दी गई हैं, मैं नंबरिंग कर दूँ। पहली है, ये आपकी दूसरी है, ये आपकी तीसरी है। तो पहले हम पहली आकृति उठाएंगे और देखेंगे कि क्या इनमें कुछ संबंध है। बीच में क्या लिखा है 131 लिखा है। अच्छा, एक कहाँ से आ पाएगा, तो अगर मैं 2 में से 1 को घटा दूँ, और 2 कहाँ से निकला है, ये 2 यहाँ से निकला है। अगर मैं 2 में से अगर मैं घटा दूँ तो क्या मुझको 1 मिलेगा, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही, 1 मिल पाएगा आपको। वैसे ही ये 3 कहाँ से आया, इसी 6 में से अगर मैं 3 को घटा दूँगा, इसी 6 में से 3 को, यानी इसी 6 में से मैं 3 को घटा दूँगा तो मुझको 3 मिल पाएगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात, 3 मिल पाएगा। उसी तरह एक कहाँ से आया, ये 5 में से, आपको 5 दिख रहा है यहाँ पर, ये 5, इसी 5 में से 4 घटा दो, इसी 5 में से 4 घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल पाएगा। ठीक है, आपको मालूम पड़ा कि 131 कहाँ से आया है, यानी अगर मैं 2 से 1 घटा दूंगा तो मुझको 1 मिलेगा, 6 में से 3 घटाऊंगा तो मुझको 3 मिलेगा, और 5 में से 4 घटाऊंगा तो मुझको 1 मिलेगा, यानी मुझको 131 मिल पाएगा, जो कि आपको यहाँ पर बीच में दिया भी गया है। उसी तरह अब मैं दूसरी आकृति को मैं दोबारा फिर से उठाऊँगा। चलिए देखते हैं, 248। उसी तरह 4 में से 2 घटा दो, 2 आया, ये कहाँ से आया है, यहाँ से मैं लिया है, ये 4 है, ये 4 है और ये 2 है। इसको मैंने घटा दिया था तो मुझको 2 मिला था, जो कि यहाँ पर आपको मिल भी रहा होगा। आपको 8 कहाँ से मिलेगा, तो इसी 6 में से मैं 2 को घटा दूँगा, तो इसी 6 में से 2 को मैं घटा दूँगा तो मुझको मिल जाएगा क्या, 4। 8 कहाँ से आएगा,
तो अगर 8 में से अगर मैं 0 को घटा दूंगा तो क्या मुझको 8 नहीं मिलेगा? 8 मुझको मिल गया। और वैसे ही हम तीसरी आकृति उठाएंगे और उसे हल करके देखेंगे। तीसरी आकृति ये आपको यहाँ पर जो दिख रही है ये वाली, ये आकृति पूरी पूरी हम ले रहे हैं यहाँ पर, देखो ऐसे बीच में तो कुछ नहीं है, वही हमें लाना है। तो इसमें जो पैटर्न फॉलो किया था उसके पैटर्न हम वैसे ही फॉलो करेंगे। अब 7 में से 5 घटाएंगे, यानी हम इसको इससे घटा देंगे। फिर दूसरा वाला हम ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देते, यानी 9 से हम घटाएंगे 3 को, इसी 9 से घटा दो 3 को। उसी तरह इस 3 को घटाना 1 से, इस 3 घटाना 1 से। अब देखो 7 में से 5 घटा दो, क्या मिलेगा आपका? 2। 9 में से 3 घटा दो, क्या मिलेगा? 6। 3 में से 1 घटा दो, क्या मिलेगा? 2। अब कहीं पर आपको मिलता है क्या? 262 मिलता है दूसरे में भी 262 मिलता है, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 262 ही भरा जाएगा। आ गया? ऐसे हल करते हैं सवाल को, सवाल की खोपड़ी फोड़ दूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं, चलते आगे बढ़ते, पहले हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट है, इसके बाद हमारा पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। अच्छा, इसमें पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति, इन्हें हम पहले देखते हैं कैसे, आखिर इनमें आता कैसे कैसे हैं। चलिए बढ़ें 7 की ओर। अब इसमें भी हम कुछ अल्टरनेट लेंगे, ठीक है। तो हम जो ऐसे लेंगे, देखो अगर मैं जोड़ूंगा, देखो 6 4 10, 10 3 13, 13 13 2 15, जोड़ने पर तो आएगा नहीं, तो हम कुछ ना कुछ गुणा करा लेंगे, ठीक है ना। कैसे? 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग एक कोष्ठक में, माइनस 4 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग। अब देखो कैसे करेंगे, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, एक क्वेश्चन में करो, माइनस 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 16 4 20, माइनस 9 6 15 45। अब 45 में से अगर तुम 20 को घटा दोगे तो क्या तुमको मिलेगा? 25 तो मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर बीच में दे भी रहा होगा, ये देखो। उसी तरह हम कराएंगे दूसरे वाले को भी, यानी दूसरा वाला लेंगे। कैसे? पहले 11 का हम वर्ग कराएंगे, 7 का वर्ग कराएंगे, ऐसे ही माइनस 8 का वर्ग करा देंगे और प्लस 6 का वर्ग भी करा देंगे। अब कैसे? 11 हम 121, 7 7 49, एक बॉक्स में रखो, माइनस 8 8 64 और 6 6 36, ये तो आपका क्या 6 4 10 100 मिल जाएगा, माइनस। अब जोड़ो कितना? 9 1 10 1 और 4 और 2 6 6 1 7 70 और 1 170। अगर 170 में से मैं घटा दूँगा 100 को, तो क्या आपको 70 नहीं मिल पाएगा? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बात सही है, 70 मिल ही पाएगा, जो कि यहाँ पर 70 आपको मिला भी था। अब हम सेम बाय सेम तीसरी उठाएंगे, इसे हल कर देंगे, ठीक है ना। चलो तीसरी, यानी अब हम इसको उठाएं। कैसे? जैसे हम 4 का वर्ग पहले करते थे, 1 का वर्ग करते थे, बिल्कुल सही बात है, वैसे करेंगे, माइनस। उसी तरह हम 5 का वर्ग कराएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ पर हम x लिख देंगे, x y z p q जो तुम्हारा मन करे लिख दो, x का हम वर्ग करा देंगे ऐसे। अब बराबर कितना रखा देंगे हम? -12। अब देखो 4 का वर्ग आएगा नहीं, मैं एक मिनट रुकिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ ऐसे। तीसरा 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग प्लस x का वर्ग बराबर कितना? -12। उसी तरह 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, ऐसे लिख दीजिए, माइनस 5 का वर्ग 25 प्लस x का वर्ग बराबर कितना? -12। अच्छा, यहाँ पर कितना? 16 1 17 माइनस। अब देखो यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं, 25
और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -12। अब देखो जी, इनको जोड़ो चाहे घटा लो, इनको एक तरफ कर लेते हैं। रुकिए, अल्टरनेट यहाँ से हो जाएगा। नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर तुम्हारे पास अभी ऑप्शन इतना सारे। मैंने कहा था ना मेरे पास ऑप्शन है। देखो 16 है, कितना आएगा 17, लिख लो यहाँ पर 17 माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर -12। इसी 17 को तुम उधर भेज दो तो क्या होगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 29 माइनस के, इसी माइनस से माइनस को इसको काट दो, इस माइनस से माइनस का, तो अब यहाँ पर फिर देखो नहीं, फिर वो कट जाएगा फिर ऊपर की ओर। एक्स स्क्वायर बराबर 29 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 4, एक्स बराबर 2। कहीं पर मिलता क्या, मिलता है इस व्हाट के स्थान पर 2 आएगा। एक बार फिर देखते हैं इसी को एक बार हम फिर से देखते हैं। देखो पहले मैंने 4 का स्क्वायर कराया था, फिर मैंने 1 का स्क्वायर कराया था, फिर मैंने उन दोनों को एक क्वेश्चन में बंद कर दिया, फिर माइनस के हम सभी मैंने करवाए थे। 5 स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कुछ नहीं था, वहाँ पर मैंने एक्स रखा था, एक्स स्क्वायर बराबर किसके, -12 के। जब मैं 4 कवर कराता हूँ तो मुझको 16 मिलता है, अगर मैं 1 कवर कराता हूँ तो मुझको 1 मिलता है। माइनस 5 का वर्ग 25, एक्स का वर्ग 1 से होगा, ठीक है, बराबर -12, तो 16 17। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर से तो इस 17 को मैंने भेज दिया -12 के पास में, तो क्या हो गया, 17 12 29 होता है। कभी जोड़ना, कभी अगर तुम्हें जोड़ाता हो जोड़ना, 7 2 9 29 हो गया ना, माइनस के, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी होगी। और इसी माइनस से इसी माइनस हमने लास्ट वाले हमने इसे काट दिया था, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 29, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर हमने 29 माइनस 25 मैंने उसको 75 उधर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 यानी एक्स बराबर 2, यही हमारा उत्तर है। तो ये रही हमारी आज की पूरी क्लास। इस हर पॉइंट को अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आप उन प्रश्नों को कर पाएंगे, वरना आप कर नहीं पाएंगे। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।